ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लिगेंड स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट इज मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट मतलब सच लिगेंड्स है वन कोऑर्डिनेशन साइट। भाई ये कोऑर्डिनेशन साइट का मतलब होता है पूरे लिगेंड में कौन सा एटम लोन पेयर डोनेट कर सकता है। अगेन कोऑर्डिनेशन जो लिगेंड्स अपना है वो लिगेंड में से कौन सा एटम लोन पेयर डोनेट कर सकता है और ऐसे एटम्स कितने। सो दिस नंबर इज नोन एज कोऑर्डिनेशन साइट। और ये जितने नंबर होंगे उतने डेंटेट होंगे लिगेंड्स। अगर कोऑर्डिनेशन साइट्स 2 है तो बाइडेंटेट, 3 है तो ट्राइडेंटेट, 6 है सो हेक्साडेंटेट। कोऑर्डिनेशन साइट का मतलब है इन अ लिगेंड द एटम which contains lone pair to be donated is known as coordination site. And if ligand has one coordination site, then such ligands are known as monodentate ligands. चलो अब इसका पूरा लिस्ट है। मैं यहां पे नोमेनक्लेचर के हिसाब से आपको करवा रहा हूं, मतलब लिगेंड का लिस्ट भी बना रहा हूं और साथ में इनके नेम्स भी लिख रहा हूं, जिससे आपका दोनों क्लियर हो कि कौन कौन से मोनोडेंटेट है। पूरा लिस्ट आपको लर्न करना पड़ेगा। चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्राइड आयन। तो जनरली जो भी नेगेटिव आयन होते हैं ना, उसके लिए नाम के पीछे ओ लगता है। तो हाइड्राइड था तो यहां पे हुआ हाइड्राइडो। फिर आता है फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एंड देन आयोडो। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। देन OH minus, this is hydroxido, Cn minus, it is a cyano. Then NH2 minus, it is amino, या तो फिर इसका दूसरा नाम है एमिडो। चलो इसके बाद CH3COO माइनस, इसका नाम है एसीटेटो। इसको शॉर्ट में ACO माइनस भी बोलते हैं। देन आफ्टर सिंगल एलिमेंट अब सब ले लेते हैं। चार्ज से उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन ऑक्साइड लिगेंड में चलो ऐसे कितने एटम्स है कि जिसके पास लोन पेयर है 1। नाइट्रोजन का चार्ज 3 माइनस, लेकिन उसके पास ऐसा एक ही एलिमेंट है कि जिसके पास लोन पेयर है। तो इसका नाम होगा ऑक्सो नाइट्राइडो सल्फाइडो। ओके, अब ClO3 1 माइनस, BrO3 1 माइनस, IO3 1 माइनस। हाईएस्ट लिस्ट इसी का है। ओके, सो डोंट वरी, आपको लगेगा ये तो एक है, ऐसे कितने होंगे। क्लोरेटो, ब्रोमेटो एंड आयोडेटो। सिमिलरली परक्लोरेटो, पर ब्रोमेटो, एक ऑक्सीजन ज्यादा ना इसलिए पर लगेगा वर्ड, और पर आयोडेटो। और नाम के पीछे ओ लगता है, वो याद रखना है आपको। फिर NO2 1 माइनस, ONO 1 माइनस, NO3 1 माइनस,
और N3 नहीं, N3 में तो नहीं, N3 नहीं, तो इसका नाम है नाइट्रो, फिर नाइट्रीटो, और फिर नाइट्रेटो। ओके, तो वैसे लिस्ट अपना ये कंप्लीट हुआ। देखते हैं कोई रह गया है। यस, याद आया। CNO माइनस, NCO माइनस, CNS माइनस, NCS माइनस, ये है साइनेटो, ये है आइसोसाइनेटो, ये है थायोसाइनेटो, और ये है आइसोथायोसाइनेटो। अब जाके ऐसा लग रहा है कि ये कंप्लीट हुआ। चलो, ये सब नेगेटिव लिगेंड्स है, तो उसका मतलब न्यूट्रल भी होंगे, और पॉजिटिव तो दो ही है। चलो, अब हम लेते हैं पॉजिटिव लिगेंड्स, तो वो दो ही थे। याद है कौन कौन से? एनीवन? NO and NO2. वेरी गुड। तो NO प्लस का नाम है नाइट्रोसोनियम, और NO2 प्लस का मतलब है नाइट्रोसो। ओके, तो ये है अपना नेगेटिव, और ये है अपना पॉजिटिव। नेक्स्ट, अब बचा अपना न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड कौन कौन सा है, चलो अब ये देखते हैं। तो इसका लिस्ट, फर्स्ट है अपना NH3, दूसरा है H2O। अब देखो, H2O के पास दो लोन पेयर ऑक्सीजन के पास, ये मैंने बताया था अपने वेरी फर्स्ट लेक्चर में। तो इसके पास तो दो लोन पेयर्स है, लेकिन ऐसे ऐसे कितने एलिमेंट्स की जिसके पास दो लोन पेयर है? एलिमेंट कितने हैं? एकच. दैट्स व्हाई इट इज अ मोनोडेंटेड लिगेंड, मतलब देयर इज वन कोऑर्डिनेशन साइट। तो NH3, H2O, CO, NO एंड देन PY। PY मतलब C5H5N। चलो, इसका नाम है एमाइन, डबल M। इसका नाम है एक्वा, ये है कार्बोनिल, ये है नाइट्रोसिल। ओके, और लास्ट है पिरिडीन। तो अब चलो, ये तो अपने कंप्लीट हुआ। नहीं वृतांश, C5H5N होगा बेटा। पिरिडीन का स्ट्रक्चर ऐसा है। And nitrogen contains lone pair. Carbon 1, 2, 3, 4 and 5. हाइड्रोजन 1, 2, 3, 4, 5 और एक नाइट्रोजन। ओके, चलो अब मुझे क्या सिखाना है पता है? ध्यान से देखना, अब ये जो कर रहा हूं मैं वो। नाइट्रोजन वाले ही इतने हुए। चलो, फर्स्ट का नाम किसी को याद हो तो बोलो। वन टाइप ऑफ रिवीजन हो रहा है अपना। नाइट्रोडो. नाइट्राइडो, ये नाइट
नाइट्रोटो, नाइट्रो, ये नाइट्रीटो, ये नाइट्रेटो, ये नाइट्रोटो, नाइट्रोसो, ये नाइट्रोसोनियम, और ये नाइट्रोसिल। ओके, तो सिर्फ नाइट्रोजन के ही इतने हुए और सब यही भूल जाते हैं जनरली। लर्न करो, इसलिए मैंने अलग से फिर से लिखे सिर्फ नाइट्रोजन वाले ही। ओके, चलो, तो ये हुआ सिर्फ अपना, अभी तो एक ही हुआ, मोनोडेंटेट लिगेंड। चलो, अब बारी आती है बाइडेंटेट लिगेंड की। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? गैस? એટલે સર બે એટમ એવા હોય જે કોઓર્ડિનેશન સાઇટ હોય. Two coordination site. Such ligands contain two coordination sites. ओके, तो इसके पास दो कोऑर्डिनेशन साइट्स होंगी। अब इसमें भी दो पार्ट, चलो पहले हम न्यूट्रल ले लेते हैं। तो न्यूट्रल कौन कौन से? तो फर्स्ट है अपना EN, दैट इज इथेन 1,2-diamine। इथेन मतलब 2 कार्बन एटम्स, 1,2 मतलब दोनों के पास एक एक NH2। नाइट्रोजन कंटेन्स लोन पेयर्स और बाकी के हाइड्रोजन कंप्लीट करो, तो ये हुआ अपना EN। दूसरा है PN, प्रोपेन 1,3-diamine। प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, 1,3 मतलब यहां पे NH2 और यहां पे NH2। ओके, हाइड्रोजन कंप्लीट करो। ओके, तो बस ये दो ही है, EN और PN। और अब नेगेटिव आयंस। चलो, नेगेटिव आयंस कौन कौन से होंगे? तो फर्स्ट है अपना O2 2-, तो इसका नाम है पेरोक्साइडो। ओके, दूसरा है SO3 2-, सल्फाइटो, और एक है सल्फेटो। फिर SiO3 2-, जस्ट अ मिनट, S थोड़ा ठीक तरह से लिख दो। इट इज सिलिकेटो। फिर C2O4 2-, ऑक्जेलेटो। तो उसके लिए OX ऐसे 2- भी लिखते हैं। कई कबार आपको ऐसे भी देंगे COO-, COO-। तो ये सब सिमिलर है, ऐसे भी लिखेंगे, ऐसे भी लिखेंगे, ऐसे भी लिखेंगे। ओके, यू हैव टू आइडेंटिफाई, ऑल आर सेम। फिर CO3 2-, तो इसका नाम है कार्बोनेटो। ओके, तो ये अपना कंप्लीट हुआ, पेरोक्साइडो, सल्फाइटो, सल्फेटो, सिलिकेटो, ऑक्जेलेटो, कार्बोनेटो। हाँ, एक बचा ग्लाइसिनेटो, Gly1-। इट इज ग्लाइसिनेटो। तो उसका फॉर्मूला है NH2CH2COO-। तो इसमें टोटल ऐसे दो लोन पेयर्स है ही। उसका चार्ज 1-।
तो अभी आपने देखा कि चार्ज मोर देन 1 होगा फिर भी मोनोडेंटेट, और चार्ज ऐसा नहीं कि 2 माइनस वाला ही है, 1 माइनस वाला है फिर भी बाइडेंटेट है ये। ओके, या तो फिर डाइडेंटेट भी उसको बोलते हैं, डाई मतलब 2, बाय मतलब 2, सेम। ओके, चलो फिर भी थोड़ी जगह रख रहा हूं, शायद कोई याद आए तो मैं लिख देता हूं। नेक्स्ट इज ट्राइडेंटेट लिगेंड। ट्राइडेंटेट लिगेंड्स का मतलब क्या होगा? यस एनीवन? They contains Three three coordination site. coordination sites. अब बारी आती है इसके न्यूट्रल लिगेंड की। तो उसमें एक ही है पीटीएन, दैट इज प्रोपेन 1 2 3 ट्राइअमाइन्स, प्रोपेन 1 2 3 ट्राइअमाइन, अमाइन्स नहीं हो, ओनली अमाइन। तो CH2CH, NH2, NH2, NH2। ओके, शॉर्ट फॉर्म है इसका PN। और नेगेटिव लिगेंड्स, तो उसमें एक है PO4 3 माइनस, फॉस्फेटो, ASO4 3 माइनस, आर्सेनेट, खत्म। और हेक्साडेंटेट वो भी एक ही है, और हेक्साडेंटेट उसमें कितने 6 कोऑर्डिनेशन साइट्स, कितनी 6 कोऑर्डिनेशन साइट्स है इसकी। चलो, और उसका नाम है EDTA, उसका चार्ज है 4 माइनस। फुल फॉर्म है इथिलीन डाई अमाइन टेट्रा एसीटेटो आयन। तो इथिलीन मतलब 2 कार्बन एटम्स, डाई अमाइन मतलब 2 NH2, और मतलब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तो होगा ही, और टेट्रा एसीटेटो का मतलब ही ये N के साथ CH2C डबल ओ माइनस, CH2C डबल ओ माइनस, CH2C डबल ओ माइनस, CH2C डबल ओ माइनस। ओके, तो 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 कोऑर्डिनेशन साइट्स हुई। मतलब पूरे लिगेंड में ऐसे 6 पोजीशन है, 6 साइट्स है कि जो वो लोन पेयर्स डोनेट कर सकते हैं। सो दिस इज द ओनली वन एग्जांपल ऑफ द हेक्साडेंटेट लिगेंड। किसी को कोई डाउट? Sir, यस? સર આ મોનોડેન્ટેડ લિગેન્ડ છે સર એમાં આપણે એક્સી ના આવે આ ઝેનોન जेनोन नहीं आ सकता ना बेटा, वो लोन पेयर थोड़ी डोनेट करता है, वो तो बॉन्ड ही बनाता है। XCOF4 तो उन सब में तो बॉन्ड ही बनता है, लोन पेयर कहाँ डोनेट होते हैं। जेनोन के सब 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन ये तो फिर शेयर करके बॉन्ड बनाएगा। इट्स क्लियर? હા યસ સર ओके, और कोई डिफिकल्टी हो तो बोलो।
यस, कोई डाउट? नो सर। ओके ओके, तो ये पूरा लिस्ट आपको एवरीडे 2 टाइम्स लिखना है, सब नेम्स लर्न करने हैं, सबके चार्जेस याद रखने हैं, किसका चार्ज 3 माइनस, किसका चार्ज 2 प्लस, वो सब। ओके, और जब ये लर्न हो जाएगा ठीक तरह से, फिर आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने को मैं दूंगा, तब जाके वो समझ में आएगा। और आपका जनरली बोर्ड की बात करें या जेडब्ल्यू की बात करें या जेडब्ल्यू का नीट की, किसी की भी बात करें, जनरली 1 मार्क तो कंफर्म है, किसका पता है? आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का, मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है ना, उनके भी आईयूपीएसी नेम्स होते हैं। फिर से बोल रहा हूं, ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है उनके भी आईयूपीएसी नेम्स होते हैं, और वो आईयूपीएसी नेम्स, वो जो देते हैं ना आईयूपीएसी नेम्स, तो उसके लिए ये नेम्स हर एक का नाम आपको पता होना चाहिए। कई कबार रिवर्स भी पूछते हैं कि आपको नेम दे देंगे और उसके हिसाब से आपको फॉर्मूला उसका डिराइव करना है। साइनेटो, थायोसाइनेटो, आइसोसाइनेटो, ये सब याद रखना है। नाइट्रो, नाइट्रीटो, नाइट्रेटो और आयोडेटो, ओनली आयोडेटो। ओके, तो ये लिस्ट पूरा का पूरा आपको मगअप ही करना है, वैसे बाय हार्ट हो जाना चाहिए। मैक्सिमम मोनोडेंटेट है, वो तो आपने देखा होगा। ओके, फिर बारी आती है बाइडेंटेट में, उसके तो बहुत लिमिटेड है। फिर ट्राइडेंटेट, वो भी लिमिटेड है। फिर हेक्साडेंटेट, वो तो एक ही है। एडीटी है 4 माइनस इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटेटोन। तो स्टूडेंट्स ठीक तरह से ये लर्न करो। तो मैंने सिर्फ ये टॉपिक ये दिमाग में रखा कि आपको क्या लर्न करवाना है। तो देखो यहाँ पे हेडिंग लिखा है लिगेंड्स, तो कौन कौन से है कौन कौन से नहीं है, तो वो मैंने आपको पूरा का पूरा यहाँ पे समझाया है कि कौन कौन से है कौन कौन से नहीं है। कोई कौन बाइडेंटेड है, कौन ट्राइडेंटेड। ओके, वो सब। ओके, चलो, तो कौन नाइट्रीटो, देखो थायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो, नाइट्रीटो एन, नाइट्रीटो ओ। नाइट्रीटो एन मतलब मेटल के साथ एन अटैच्ड है, नाइट्रीटो ओ मतलब मेटल के साथ ओ अटैच्ड है। ओके, फिर ये किलेट वर्ड मैंने नहीं समझाया है, चलो वो मैं बोल देता हूं। वेन एवर मेटल आयन के साथ मल्टीडेंटेड लिगेंड, मल्टीडेंटेड मतलब मोनोडेंट के अलावा सब, बाय, ट्राई या हेक्सा कोई भी, तब आपको एक पूरा साइक्लिक सब्सटेंस मिलेगा, तो उसका नाम है किलेट। तो ये वर्ड याद रखो। किलेट का मतलब है जब भी पॉलीडेंटेट लिगेंड, डाई और ट्राई और टेट्रा और पेंटा, हेक्सा, तो ये सब अगर लिगेंड्स अटैच्ड है किसके साथ? मेटल आयन के साथ, तब आपको क्या मिलेगा? पूरा एक साइक्लिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलेगा, एंड दैट इज नोन एज किलेट। तो देखो यहाँ पे ये किलेट लिखा है। ओके, चलो, तो मैंने ये जी टॉपिक आई थिंक, हाँ बस अब नेक्स्ट लेक्चर में ये जी टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो भाई, तो गुड बाय।